अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताएंगे कि किस तरह जो है वो आप सर्बिया का वीज़ा घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप खुद भी जो है वो घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन पे सारा जो है वो प्रोसेस करके बताऊँगा, अप्लाई करके बताऊँगा, सारा फॉर्म फिल करके बताऊँगा, डॉक्यूमेंट्स भी बताऊँगा आपको कौन से चाहिए। और इसके अलावा जो है वो आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ से कर सकते हैं, यूएई, दुबई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ईज़िली आसानी से आप घर बैठे जो है वो सर्बिया का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया? कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे बताता हूँ। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कंप्लीट देखिएगा, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कीजिएगा। और इसके अलावा भी सर्बिया के अलावा भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, बेलारूस के रिलेटेड, यूएसए के रिलेटेड, दुबई के रिलेटेड। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली मेरे चैनल पे जो है वो आप वो भी वीडियोस देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे और आपको जो है वो सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करके बताते हैं। वेलकम हो गया स्क्रीन पे। तो जो यूज़र नेम सॉरी यूआरएल मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो लैंडिंग पेज आ जाएगा ई वीज़ा का सर्बिया का। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ये सेक्शन है फॉर फॉरेन सिटीजन्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप सी वीज़ा, डी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, लॉग इन और रजिस्टर एन अकाउंट। ठीक है जी। तो आपने करना है रजिस्टर एन अकाउंट पे। आपके सामने ये पेज जो है वो लैंड होगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपने इस सेक्शन को एग्री करके यहाँ पे अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करना है। अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप जो भी अपना नाम है वो लिखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पाकिस्तान क्लिक करें। डॉक्यूमेंट टाइप में आपने पासपोर्ट क्लिक करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और अपना डॉक्यूमेंट नंबर लिखें, पासपोर्ट नंबर यानी जेंडर टाइप करें, डेट ऑफ बर्थ टाइप करें, सॉरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सपायरेशन यहाँ पे है, यानी आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी। ये जो है ना, डू यू हैव अ फॉरेन रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपने नो करना है। ठीक है। नीचे यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी यूजर नेम की जगह यहाँ पे अपनी अपनी ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे अपना देंगे पासवर्ड, सेम पासवर्ड मैच करेंगे, आई एग्री करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और इसको रजिस्टर कर देंगे। ठीक है। आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, जो आपने यहाँ पे यूजर नेम पे ईमेल लिखी होगी ना यूजर नेम पे, वो आपको कंफर्मेशन आ जाएगी विद इन 24 आवर्स। तो आपने उसको कंफर्म करना है। ठीक है। रिव्यू करने के बाद आपका पोर्टल जो है, लॉगिन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। कंफर्म होने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये सामने लैंडिंग पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वीज़ा सी टाइप और वीज़ा डी टाइप। डी टाइप होता है लॉन्ग स्टे, वर्क परमिट वगैरह 90 डेज से ज़्यादा के लिए। सी टाइप होता है टूरिस्ट, ट्रांजिट, बिजनेस ट्रिप, जो 90 डेज से कम होते हैं उनके लिए यहाँ पे। ठीक है जी। तो हमने करना है विजिट वीज़ा अप्लाई सर्बिया का, तो हम करेंगे वीज़ा सी पे, यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह का सेम यही पोर्टल आ जाएगा। ये वीज़ा टाइप डी का है, लेकिन सेम पोर्टल इसी तरह का सॉरी लैंडिंग पेज आपके सामने आ जाएगा। इसके 6 स्टेप्स हैं। ट्रैवल पर्पस, पर्सनल डेटा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, फिर डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे और एंड पे अप्रूवल के बाद फीस होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अपना ट्रैवल पर्पस चूज करना है। अगर आप टूरिज्म पे जा रहे हैं, यहाँ पे आप टूरिज्म करेंगे। बिजनेस ट्रिप है तो बिजनेस ट्रिप करेंगे। यहाँ पे जो है ये मैंने अदर किया हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे टूरिज्म और ट्रांजिट करके नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपने करनी है अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल। फर्स्ट सेक्शन में आपका नाम ऑलरेडी फिल होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना, एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लेट्स से मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अबू धाबी से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अबू धाबी का कर देता हूँ जी, मोहम्मद बिन जायद, सिटी एड्रेस है जी वो अबू धाबी। ठीक है जी। पासपोर्ट इशूइंग स्टेट अगर आपकी पाकिस्तान के अलावा है तो आप कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई। अगर आपकी अफगानिस्तान है, आप अफगानिस्तान सेलेक्ट करें। सिटीजनशिप आप सेलेक्ट करें और उसके बाद अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कोई भी आप लिख दें। ठीक है जी। जेंडर मेल है, फीमेल है। कंट्री ऑफ बर्थ भी आप लिख सकते हैं जहाँ का आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपके पासपोर्ट पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही आपने यहाँ पे लिखनी है। लाहौर है, गुजरात है, सियालकोट है, जो भी है। बाकी फादर्स नेम अगर आपका लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ना भी लिखे तो उसके बगैर भी, फादर मदर नेम के बगैर भी अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी ईमेल जिससे आपने अकाउंट बनाया हुआ है।
तो आपका ये पर्सनल सेक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल करें, मैरिड है तो मैरिड करेंगे। लेकिन जैसे ही मैरिड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने अपने स्पाउस की डिटेल्स देनी है, फिर नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ देनी है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ देनी है, ठीक है। और अगर आपके बच्चे हैं तो ये सेक्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने 5 बच्चों के नाम जो हैं वो एंटर कर सकते हैं, डिटेल्स उनकी। और अगर आप सिंगल है, सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपका सेक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाए, ये है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने लिखना है, लेट से आप हैं मैनेजर, ठीक है जी। आप यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर। आपकी कंपनी है जी, आप कंपनी का नाम लिखेंगे नीचे सेकंड सेक्शन में। फर्स्ट में अपना प्रोफेशन, नीचे कंपनी का नाम। अगर बिजनेस ओनर है तो बिजनेस ओनर लिखें, अपनी कंपनी की डिटेल लिखें। एड्रेस लिखें जी, इस एड्रेस पे जो है वो हमारी ये कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का नीचे लिखें फ़ोन नंबर, ठीक है जी। आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल आउट होगी। नेक्स्ट स्टेप पे जाना है आपने। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट की डिटेल मेंशन करनी है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट जो है वो नेशनल पासपोर्ट ही करना है, जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। नीचे आप उसका अपने पासपोर्ट का नंबर देंगे, यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे अपनी नेशनलिटी जो के पीछे अफगानिस्तान लगा दी हुई है तो अफगानिस्तान आ गई है यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान आपने चूज की है तो पाकिस्तान आएगी, ठीक है। प्लेस ऑफ इशू आपका पाकिस्तान है तो आप यहाँ पे अपना पाकिस्तान जो है वो लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाएगी आपकी पासपोर्ट की इशुएंस डेट और वैलिड कब तक है वो आप लिख लेंगे अपनी। ये आपकी इस साइड पे आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स आ गई सारी। ये जो सेक्शन है, अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब लेट्स से हम अबू धाबी से अप्लाई कर रहे हैं तो उसको करेंगे हम यस। रिटर्न परमिट है, परमिट का नंबर लिखेंगे यहाँ पे, आप एमएस आईडी का अपनी नंबर लिखेंगे, जब तक वो वैलिड है उसकी वैलिडिटी की डेट मेंशन करेंगे, ठीक है जी। आपकी रेजिडेंसी भी होगी, पासपोर्ट भी हो गया। ये भी सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, ये है आपका वीज़ा इंफॉर्मेशन वाला। लेट्स से पहले मैं आपको ये साइड बता देता हूँ। ये है जी, कब आपका प्लान है सर्बिया जाने का, तो वो आप डेट लिखेंगे, ठीक है। और कब आपकी वहां से वापसी है वो आप डेट लिखेंगे, ठीक है। ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे जा रहे हैं, बाय कार जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, बाय एयरप्लेन जा रहे हैं। तो अगर एयरप्लेन जा रहे हैं, टिकट अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एयरप्लेन। किस जगह से आप एंट्री कर रहे हैं, कौन से एयरपोर्ट से, वो आप टिकट करेंगे तो वो उस लोकेशन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपका आ रहा होगा वीज़ा सी शॉर्ट स्टे यानी विजिट वीज़ा, ठीक है जी। अप्लाई कहाँ से कर रहे हैं, अब हम चूंकि अबू धाबी से कर रहे हैं तो हम लोकेशन जो है वो अबू धाबी की सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सामने जो है वो डिप्लोमेटिक और एंड काउंसलर रिप्रेजेंटेशन ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया इन अबू धाबी। क्योंकि जब एप्लीकेशन सबमिशन होगी तो वो रेलिवेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफिस को सर्बियन काउंसलर सेक्शन को चली जाएगी, ठीक है जी। पर्पज यहाँ पे आपका आ रहा होगा टूरिज्म, ये मैंने अदर किया है तो इसलिए अदर आ रहा है। नंबर ऑफ डेज, फॉर एग्जांपल आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 10 दिन लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये सेक्शन है आपका, अगर आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसको आप यस करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे जी मैं जा चुका हूँ, लेट्स से स्पेन जा चुका हूँ, यूएसए जा चुका हूँ, ये आप सारी साथ उसकी वैलिडिटी लिखेंगे। वैलिडिटी आपने कर दी है, आपका वीज़ा है 2025, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी सारी कंट्रीज की डिटेल लिखेंगे। अगर नहीं गए हुए तो उसको नो कर देंगे। ये आपका सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। नीचे आ जाए, ये सेक्शन है कि अगर आपने पहले सर्बिया विजिट किया हुआ है तो आप यस करेंगे, यहाँ पे आपने डिटेल्स देनी है। और अगर नहीं किया हुआ तो आप इसको नो कर देंगे। नीचे आ जाता है आपका सेक्शन, यहाँ पे यहाँ तो आप लगाएंगे अगर आपके पास वीज़ा इन्विटेशन है वो ट्रैवल कंपनी है, और अगर वो नहीं है तो होटल लगाएंगे आप। यहाँ पे अपना होटल का नाम लिख देते हैं जी, होटल लेट्स से सर्बिया, ठीक है जी। होटल का फ़ोन नंबर, होटल का एड्रेस, होटल की ईमेल, फिर उसी के अकॉर्डिंगली जो होटल की लोकेशन है वो चेंज करेंगे। तो नीचे इसकी सेटलमेंट, स्ट्रीट एड्रेस, ये इसमें ऑलरेडी ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ तक आप हाउस नंबर तक इसको फिल करेंगे। एंट्रेंस, फ्लोर, अपार्टमेंट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन है जी, हु इज़ कवरिंग योर ट्रैवल कॉस्ट, कौन पे कर रहा है, तो आप यहाँ पे खुद करेंगे। अगर खुद अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो वीज़ा एप्लीकेंट, कोई कंपनी वगैरह लगा रही है तो उसकी आप अटैच कर देंगे। क्या लेके जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हैं, कैश लेके जा रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आपका ये भी सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। मैं आपको जल्दी जल्दी फिल करके बता रहा हूँ, इसीलिए शॉर्ट वीडियो हो, आपको डिटेल्स जो है आपकी कवर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अब आता है इम्पॉर्टेंट
सेक्शन आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाती है आपकी पिक्चर। सिलेक्ट फाइल करेंगे अपनी, आप यहाँ पे लेट्स से ये पिक्चर अपलोड करेंगे, इसको ड्रैग करके सेट करके तो कट करके ये आपकी अपलोड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट नीचे ऑप्शन है आपका पासपोर्ट का, आपने सिलेक्ट करना है और लेट्स से आपने ये मिसाल ले लें पासपोर्ट है, ये आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पे इनविटेशन लेटर आ रहा है, साथ सी वीज़ा टाइप कर रहे होंगे तो फॉरवर्ड स्लैश में होटल बुकिंग भी आ रही होगी, तो ये इनविटेशन लेटर वाले सेक्शन में आपने अपनी होटल बुकिंग ऐड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे ये आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, सी टाइप जब आप कर रहे होंगे तो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, एविडेंस ऑफ फंड्स, ठीक है। तो वो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे अपलोड करनी है, नीचे आ रहा होगा ट्रैवल इंश्योरेंस आपने अपलोड करनी है, ठीक है। नीचे आपके पास 3 सेक्शंस होंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले, वहाँ पे आप अपलोड करें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री एक ही पीडीएफ में, साथ ही अपनी एमरेट्स आईडी वीज़ा अटैच कर दें। नेक्स्ट सेक्शन में अपना एनओसी और सैलरी स्लिप्स अटैच कर दें, अगर बिजनेस है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एनटीएन, टैक्स रिटर्न, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस वैल्यूएंट, वो अटैच कर दें। और उसके अलावा नीचे थर्ड में अपने टाइज वगैरह, फैमिली डिटेल्स, ये वो सारी चीज़ें ऐड करके तो इसको आपने, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये बेसिक रिक्वायर्ड हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पिक्चर, पासपोर्ट, होटल बुकिंग, विजिट कर रहे होंगे तो वहां पे आपने टिकट रिजर्वेशन अलग अपलोड करनी है, होटल बुकिंग अलग अपलोड करनी है, और अगर बाई एयर नहीं जा रहे, बाई कार जा रहे हैं तो कार की रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो चीज़ें डिमांड करता है। तो और बाकी एडिशनली आप जितनी भी अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री, अपनी एमरेट्स आईडी, रेजिडेंसी, ये सारी चीज़ें आप इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे, आपने कर देना है नेक्स्ट स्टेप। ये फाइनल हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, फाइलिंग आपने कर दी है, ट्रैवल पर्पस क्लियर हो गया, पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, वीज़ा डिटेल्स, कब जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करती हैं। तो ये है सेक्शन, ये इसको आप टिक करेंगे, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन सारी ठीक अपलोड की है, हम आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, आपकी ईमेल भी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट या इस तरह की सिचुएशन हुई तो रिजेक्शन हो सकती है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे टू पेमेंट गेटवे, तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कंसर्न्ड चली जाएगी एम्बेसी को। अब ये ऑलरेडी पहले ये वीज़ा सी सबमिशन हुई है ना, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टाइप आ रही है वीज़ा सी। ये अभी हम, ये वैसे मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बताने के लिए किस तरह आपने फिल करना है कर रहा था, इसलिए ये ड्राफ्ट में है। तो ये रिक्वेस्ट नंबर हो गया, नाम, और ये रिक्वेस्ट सबमिटेड होगी। जैसे ही आप इसको करेंगे ओके, तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगी अपनी ईमेल पे, ठीक हो गया जी। तो ये आपको अब जाएगी, हमने अबू धाबी सेलेक्ट किया हुआ तो अबू धाबी कौंसलर सेक्शन में जाएगी, अप्रूवल होगी, अप्रूवल आएगी आपको आपकी ईमेल पे, अप्रूवल लेके वो जाएंगे, आप एम्बेसी अपना वीज़ा लेंगे और उसके बाद आप इजीली फ्लाई कर सकते हैं। सेक्शन सारे मैंने आपको बता दिए हैं, कोई इतना जो है वो मुश्किल काम नहीं है। ये मैं वीज़ा सी टाइप पे आपको क्लिक करके बताता हूँ। ये यहाँ पे ट्रैवल फॉर टूरिस्ट एंड प्राइवेट सेक्शन, 6 सेक्शंस हैं, सिंपल डिटेल्स हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपलोड करने हैं, और आपने जो है अपनी सबमिशन कर देनी है। तो जैसे ही आपको वीज़ा की कंफर्मेशन आएगी ईमेल पे, आप जाएं एम्बेसी और अपना सारा इसको जो है वो अप्रूवल लें, अपना वीज़ा लगवाएं और ट्रैवल करें। तो मैंने बहुत स्पीड में बहुत कोशिश की है कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रख के आपको जल्दी जल्दी से समझा दूँ। आपने इसको तसल्ली से अपनी फाइलिंग करनी है, आराम से अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स तसल्ली से अटैच करने हैं, और उसके बाद जो है वो इसको सबमिट कर देना। तो ये इसका ड्राफ्ट भी हो जाता है, एक दफ़ा आप फिल करेंगे तो वो उसी में रहेगा, और एक ही दफ़ा आपकी एप्लीकेशन सबमिशन होगी, दोबारा आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती, इसलिए मैंने आपको वीज़ा सी पे मैं करके आपको बता नहीं सका, ठीक है जी। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने प्रीवियस भी वीडियोस देखनी हो, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड करूँ, तो काइंडली अगर पसंद आए लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल भी जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।